Today I am going to discuss about the percentage, and this is the lecture first for the UPSC CSAT getting परसेंटेज जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेटिंग। देखो अब हमारे पास जो परसेंटेज है ना, हम इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो परसेंटेज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज दिस एंड दिस। तो परसेंटेज में बेसिक से और एडवांस तक ले चलूँगा आपको, और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी में जो आ चुके हैं आज तक उनको भी मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आपका जो भी नॉलेज है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और ताकि आप इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गेटिंग। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दिस परसेंटेज। देखो अगर हमने परसेंटेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल मतलब कि 10 मार्क्स का पेपर है और उसमें मैंने कितने लिए, ठीक है 2 नंबर, ठीक है। अगर सपोज मतलब किसी बंदे ने किसी बच्चे ने 2 नंबर लिए, मतलब कितने में से 10 मीन्स जितने नंबर ऑब्टेन किए, ठीक है। कितने नंबर ऑब्टेन किया 2, कितने में से 10 में से। तो हम क्या करेंगे, उसकी परसेंटेज निकालेंगे 100 में से। तो हमने क्या किया 2/10 इंटू 100, वो हमारे पास आ जाता है 20%। 0 0 कैंसिल, 10 2 से 20 मीन्स 20% गेटिंग। अगर हमारे पास मैंने 10 नंबर से अगर किसी भी बच्चे ने मतलब कि 10 नंबर में से 2 नंबर ऑब्टेन किया, हाउ मेनी नंबर्स यू हैव ऑब्टेन, मतलब कि ओनली 2 नंबर। सपोज 1 स्टूडेंट मतलब कि हुआ है ओनली स्क्योर्ड ओनली 2 मार्क्स आउट ऑफ 10, मतलब 2 नंबर कितने में से लिए 10 में से, तो उसकी परसेंटेज कितनी बनेगी 2/10 इंटू 100, ये आ जाएगा हमारे पास 20% गेटिंग। ये बिल्कुल बेसिक है। अब फॉर एग्जांपल 100 नंबर का पेपर है और एक बच्चे ने 50 नंबर ऑब्टेन किया, तो इसकी परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे कि भाई उसको कितनी परसेंटेज बनी, दैट इज़ 50%, ठीक है। 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितनी परसेंटेज बनेगी 50 गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अगर हमारे पास 100 नंबर का पेपर था और 30 नंबर किसी बच्चे ने ऑब्टेन किया, तो इसकी परसेंटेज कितनी बनेगी, वही 30 बनेगी गेटिंग। अब 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 30% आ गया। यहाँ तक मुझे लगता है सब बच्चों को क्लियर होगा गेटिंग। अब देखो फ्रैक्शन, अगर कोई हमारे पास चीज़ फ्रैक्शन में दी होगी, अब उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ हमारे पास फ्रैक्शन में दी है, अब उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में चीज़ है, देखो 3/4 है, 3/4 है फ्रैक्शन में, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बनेगी परसेंटेज मिलेगी 75%। देखो सपोज हमारे पास 3/4 है गेटिंग, ये हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हमने क्या किया 3/4 इंटू 100, और ये 4 25 या 100, और हमारे 3 इंटू 25 आ गया हमारे पास 75%। सिमिलरली हमारे पास अगर कोई भी नंबर होगा जैसे 1/2 होगा गेटिंग, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में परसेंटेज में, मुझे क्या करना पड़ा 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो 2 1 2 2 50 जा, तो ये हमारे पास 50% आ गया। कौन से कितने आ गए 50% गेटिंग। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम गेटिंग, तो जब भी हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना है तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/4 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है 75%। अब देखो अब जो 75% है ना, ये वाला 75%, अगर हम इस 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखो हमने क्या किया फ्रैक्शन से कन्वर्ट किया परसेंटेज में। अगर हम फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वही मैंने किया कि ये हमारे पास फ्रैक्शन था 3/4 क्या था फ्रैक्शन, उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास 75% आएगा। अब यही जो 75% है, ठीक है, इस परसेंटेज से हम बैक जाएंगे फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, इस जो भी परसेंटेज है फ्रैक्शन परसेंटेज से हम क्या बनाएंगे फ्रैक्शन बनाएंगे, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया 100 से डिवाइड करेंगे, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखो 75% है, ठीक है। 75% को क्या करेंगे हम 75/100, तो हमारे पास कितना फ्रैक्शन आ गया 3/4। तो सिमिलरली देखो 3/4 जब था तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 75% आया। अब 75% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3/4 आ गया। तो एक बार हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और परसेंटेज से फ्रैक्शन के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से गेटिंग। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ये आपने मिस नहीं करने, क्योंकि अगर आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और जब भी परसेंटेज से आपने फ्रैक्शन में करना पड़ेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से गेटिंग। अब 75% है, ठीक है, ये वाला चीज़। अब देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास 1% किसके बराबर है, अगर 1 होगा तो वो किसके बराबर है 100%, मीन्स 1 जो है वो 100% के है। तो 2% होंगे, 2 होंगे तो वो किसके बराबर होगा 200, 3 होंगे तो
4 होंगे तो 400, तो हम 1 रखेंगे। हमेशा 1 जो होता है वो 100% के बराबर होता है। अगर 2 हो गए तो 200%, 3 हो गए तो 300, 400, 4 हो गए तो 500 हो गए तो 500, 6 हो गए 600। सिमिलरली अगर हाफ होगा, देखो अगर हाफ हो तो मीन्स 1/2 हो जाएगा, और इधर भी हो गया 2, 250 जा 100। तो ये सिमिलरली 1/2 क्या करेंगे, हमारे पास 50% आ गया। अगर हमारे पास 1% 100 के बराबर है तो हाफ कितना होगा, ऑब्वियसली बात 50 का होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास 1/3 है तो 1/3 हो गया, तो इसको कर लो 3 से डिवाइड, और इसको भी कर लो 3 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 33.33%। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ताकि ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि 1% किसके बराबर होता है 100, 2%, 1/2% होता है 50, 1/3% होता है 33.33%। क्योंकि ये चीज़ें हमें मतलब कि बिल्कुल दिमाग में ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। ठीक, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमारे पास 1/2 आ गया तो हम सीधा 50% लिख लेंगे, 1/3 होगा तो 33.33% लिख लेंगे। अगर 1% होगा तो वो आ गया 100% के। 1% किसके बराबर होता है, 1 किसके बराबर होता है 100%। ये चीज़ें आपने याद रखनी। ठीक, उसके बाद सिमिलरली हमारे पास 1/4 आ गया। ठीक है, अब 1/4 किसके बराबर होता है 100। ग्रीक, तो 1/4 किसके बराबर 100। हमने क्या किया 1/4, देखो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 को, हमने आपने बस याद रखना 1% की 1 किसके बराबर 100। अगर इसको हम 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 है, जहाँ तक करेंगे तो वो किससे मल्टीप्लाई हो गया 100 से। ग्रीक, तो 1/4 आ गया, 1/4 कितने का 100, तो हमारे पास आ गया 25%। ग्रीक, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये आपने मिस नहीं करना कि ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से मैं इनको क्या करूँगा, बिल्कुल धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक पहुँचा दूँगा, कि ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। ठीक है, यूपीएससी में गेटिंग जो भी CSET का पेपर होता है उसमें कोई भी चीज़ें गलत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने इन चीज़ों को क्या करना है, नोट करना है, कि ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, गेटिंग जिसमें कोई भी कमी ना हो। गेटिंग, सिमिलरली अगर हम इसमें 1/5 कर लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/5 कर लेंगे, आप लोगों की ये चीज़ें समझ आ जाओगी, आई होंगी। गेटिंग, अगर हम इसको क्या करेंगे 1/5 करेंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं क्या करूँगी इसको 1/5 करेंगे। ठीक है, आपने याद क्या रखना कि 1% किसके बराबर होता है, 1% होता है हमारे पास किसके बराबर, 1% होता है 100 के बराबर। गेटिंग, तो हमारे पास 1% किसके बराबर था 1%, 1 किसके बराबर था 100%। ठीक है, ये आपने याद रखना 1% किसके बराबर था 100%। अगर 1% किसके बराबर है 100% के बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो 1/5 किसके बराबर होगा, तो 1/5 इंटू इसको क्या करना 1/5 कर देना, और इसको भी क्या करना 1/5, इसको क्या करना है 1 को 5 से डिवाइड और 100 को भी 5 से डिवाइड, तो हम क्या करेंगे इंटू सीधा 100 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 20%। ये 20% कैसे आएगा, ठीक है, हमारे पास क्या है 1 किसके बराबर है, 1 है 100। ठीक है, 100%। देखो अगर 1/5 करेंगे तो 100/5 करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, तो 1/5 किसके बराबर होता है 20%। आप सिंपली लिख सकते हो कि 1/5 कहाँ पे भी है वो 20%। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20% है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा 1/5 सीधा, क्योंकि मुझे याद है अगर हमारे पास 1/5 होगा तो किसके बराबर होगा 20%, ताकि आपके कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आपने करना कैसे। गेटिंग, अब देखो अगर 1/6 होगा, अगर हमारे पास क्या होगा 1/6, आपने क्या करना है 1/6 याद क्या रखना है, 1 किसके बराबर है 100%, तो किससे डिवाइड करना है, इसको भी 6 के, इससे भी 6, वही कर रहा हूँ। ठीक है, मीन्स 100 को देखो किससे जाएगा 2 3 जा 3 2 जा 2 3 जा 6 250 जा, ये आ जाएगा हमारे पास 50/3। गेटिंग, तो ये इतना परसेंट आ गया। अब हम इसको करेंगे कैसे, देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे 53, 3 1 जा 3, 2 6 3 जा 18 और आगे 2। गेटिंग, अब ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, फिर 0, फिर उसके बाद आ जाएगा 6 3 जा 18, फिर 2, ये आ जाएगा हमारे पास 16.66%। ठीक है, क्या आ जाएगा इतने परसेंट आ गया।
ठीक है। या हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 16 ये वाला, 16×48 ये वाला, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सॉरी हम कैसे लिखेंगे 16 3 और 2%, ये वाला ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या होता है 1/6 किसके बराबर होगा, 1/6 जो होगा वो हमारे पास होगा 16 से ही 2/3%, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, गेटिंग। तो ये हमारे पास आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 1/6 किसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि डेसिमल में हो जाएगा 16.66% और मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 16 से ही 2/3, गेटिंग। तो ये आगे इसका, इसीलिए सिमिलरली हम करेंगे 1/7, 1/7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चलो अब हम करेंगे 1/7। देखो अगर हम 1/7 करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो 1/7 किसके बराबर होता है 1/7, अगर फ्रैक्शन होगा तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, गेटिंग। तो ये आ जाएगा 700/7, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7/7। अब हम क्या करेंगे 700 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7×7 0, ठीक है, 2 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 100%, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100%, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/7 इंटू ये आ जाएगा, सॉरी हाँ, ये हमारे पास आएगा 1/7, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी, ठीक है। ये आ जाएगा 1/7, वो किसके बराबर होता है 1/7 इंटू 100, ये आ जाएगा हमारे पास 100/7, ये आ जाएगा हमारे पास 100/7। देखो 100/7 को कैसे करेंगे, 7×7 3 0 28 2.0, 7×7 14 6 फिर 0 7×8 56, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14.28, कितना आ जाएगा ये 14.28% अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, गेटिंग। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे और करके 100 7×7 0 28 2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 से ही, ठीक है, 2 से ही 7/2 और 14, गेटिंग। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 14.28, और जैसे हमने पहले लिखा था हम क्या लिखेंगे ये वाला, इसको हम क्या करेंगे 14 7 और 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 14 7 2 98 और आ जाएगा 2। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये आ जाएगा 14, ठीक है, 7 से 8 हुआ 14%, गेटिंग। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है याद रखनी है। वैसे हम सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गेटिंग। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसी चीज़ को लिखूँ 1/8, तो आगे ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, गेटिंग। अब देखो 4 2 2 4 8 2 2 4 2 25 ये आ जाएगा 25/2, तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 2.2, ठीक है। तो ये आ गया 12.2%। तो याद रखना 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5%, ठीक है। ये वाला आ गया 1.8 की वैल्यू। या हम इसी को कैसे लिख सकते हैं 25 है और 2 है, 2 1 2 5 2 2 4 1, तो हम क्या लिखेंगे
ये वाला 12 12 और 1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। गेटिंग, ये वाला, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतने %। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1/8%। हम कैसे लिखते हैं। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सिमिलरली मैं ये चार्ट बना के दे दूँगा ताकि आप कम से कम 20 तक इसकी वैल्यू याद कर पाएंगे, कि ताकि आप इजली एग्जामिनेशन में इन चीज़ों का इस्तेमाल करके और आराम से अपना जो भी पेपर है उसको क्लियर कर पाओगे। गेटिंग, इसी तरह से मैं परसेंटेज 2-3 दिन में ख़त्म कर दूँगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी परसेंटेज। मतलब परसेंटेज क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज के कैसे करना हो, जब आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज के को कन्वर्ट करना होगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में आओगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। गेटिंग, और मैंने 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 100%, और 2 की होगी 200%, 3 की 300, ऐसे चलता रहेगा। गेटिंग, और उसके बाद हम अलग अलग हर एक चीज़ की वैल्यू निकालें। जैसे 1/5 की वैल्यू क्या होगी, 20%, और 20% क्या होगा, 20% निकालेंगे तो 20/100, क्योंकि परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।